आफ्टर अवेकनिंग सेकेंड फेस ऑफ लाइफ कैसा रहेगा आपका। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मेरे ये वीडियोस जिन भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, जो लोग इन वीडियोस को सुनते हैं, डेफिनेटली वो अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में है, शुद्धिकरण की इस जर्नी में है और उनकी ज़िंदगी का सेकेंड फेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप में से कई लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ज़िंदगी का जो सेकेंड फेस है वो पहले से बेहतरीन है। कईयों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आफ्टर अवेकनिंग उन्होंने खुद पे काम किया और अब जो उनकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है वो पहले जो फर्स्ट फेज़ था छोटे से बड़े होने तक का, उससे ज़्यादा बेहतरीन है। अब वो काफ़ी कुछ रिसीव कर पा रही हैं और अच्छा लग रहा है उन्हें, और उनको याद आता है कि पहले हमारी ज़िंदगी कैसी थी, फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ कितना डिफ़िकल्ट था और अब ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा बेहतरीन है। हालाँकि आफ्टर अवेकनिंग डेफिनेटली कुछ साल टफ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद शुद्धिकरण के बाद जो है, जो समय शुरू हुआ है वो काफ़ी लोगों का अच्छा होगा। प्रोफेशनली एक्टिव होंगे और उनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी होगी, काफ़ी सम्मान भी उन्हें मिल रहा होगा, मनी अबंडेंस भी होगी और सही तरीके से लाइफ चल रही होगी। और डेफिनेटली उनको अपने अंदर ये फील होता होगा कि ज़िंदगी पहले से काफ़ी बेहतरीन है। फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का जो पहला हिस्सा रहा, उससे काफ़ी बेहतरीन है। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस जर्नी में जिनकी अवेकनिंग हुई और बहुत कुछ सरफेस पर आया, उन्हें समझ आया उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उन्हें खुद से जुड़ना है, खुद पे काम करना है, खुद का शुद्धिकरण करना है। कई लेसन्स हैं जो उन्होंने लर्न करने हैं, काफ़ी चीज़ें उन्हें समझ आई होंगी और वो काम कर भी रहे होंगे, काफ़ी परीक्षाएँ भी उनकी चल रही होंगी, काफ़ी कुछ उनके ऊपर हावी भी होता होगा, तकलीफ़ें भी होंगी, पर वो लोग काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, बस चलती जा रही है, परेशानियाँ बस चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। तो ये क्या कारण है कि कुछ लोगों की जो है सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ जो है, उसमें परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। क्यों हो रहा है कुछ लोगों के साथ ऐसा और कैसे ये समस्या जो है, ये परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं? इसी बात को समझाने के लिए मेरा ये वीडियो है। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको जो है इस जर्नी में एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाई हैं। जिसका सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ बहुत सही जा रहा है, पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, सोशली भी काफ़ी एक्टिव हैं, मान-सम्मान भी बहुत मिल रहा है, एक अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। इन लोगों का आप देखना, जिनको इस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, इन लोगों का जो है आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट में या जिसके साथ भी इस तरीके की पॉजिटिविटी हो रही है, वो लोग अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट में अपने D9 चार्ट यानी कि नवमांश कुंडली को देखें। नवमांश कुंडली जो है वो एक्टिव हो जाती है या तो शादी के बाद, या तो 30-32 साल के बाद, या फिर आपकी जब अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है, स्पिरिचुअल जर्नी जब स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका D9 चार्ट जो है वो एक्टिव हो जाता है। D9 चार्ट जो है ना, वो आपके अंदर के रूप के बारे में बता रहा है, आप अंदर से कैसे हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है या शादी के बाद या फिर आफ्टर अवेकनिंग, जो आपका अंदर का स्वरूप है ना, वो ज़्यादा बाहर आने लगता है। तो जिनके भी D9 चार्ट बहुत पॉजिटिव हैं, हो सकता है D1 चार्ट उनका काफ़ी ख़राब हो, लेकिन जिनके D9 चार्ट काफ़ी पॉजिटिव कंडीशन में हैं, उनका आप देखना कि आफ्टर अवेकनिंग कुछ समय तक उनको परेशानियां रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब वो परेशानियां हटेंगी, उनका जीवन जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा होने लगेगा। काफ़ी जो चीज़ें उनको पहले नहीं मिली थी, वो उनको मिलना शुरू हो जाएंगी। उनका रियल स्वरूप जो है वो बाहर आएगा, लोगों को उनकी पॉजिटिविटी फील होगी। क्योंकि जिनके D9 चार्ट अच्छे होते हैं और D1 का चार्ट ख़राब होता है, मोस्टली कई बारी वो बाहर से लोगों को इतने सही नहीं लगते, लेकिन जब कोई उनके करीब जाता है तो वो ये महसूस करता है कि ये इंसान अंदर से बहुत अच्छा है या अच्छी है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या आफ्टर अवेकनिंग या शादी के बाद भी D9 चार्ट एक्टिव हो जाता है, तो सेकंड फेज ऑफ लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर D9 चार्ट किसी का अच्छा है, उसमें कई तरीके के योग बने हुए हैं या पॉजिटिव तरीके से एक्सॉल्टेड प्लैनेट प्लेस है, अच्छी कंडीशन में जो है D9 चार्ट है, तो पहली चीज़ तो ये है कि ये इंसान
अंदर से बहुत अच्छा है। बाहर से हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी हो, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और इसका अंदर का स्वरूप अब जो है सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में निकल के आएगा। इसकी पॉजिटिविटी जो है वो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में या तो शादी के बाद या तो 30-32 साल के बाद या आफ्टर अवेकनिंग कुछ समय की पीड़ा के बाद, कुछ समय की पीड़ा परेशानियों के बाद जो है इस पर्सन का रियल स्वरूप जो है वो बाहर आएगा और वो पॉजिटिविटी जो उसके अंदर थी वो अब महसूस होगी। वही वही जो असली चीज़ है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है? और यही व्यक्ति जो फर्स्ट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में जिसने डिफ़िकल्टी बड़ी देखी, परेशानियाँ बड़ी देखी, सेकंड फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ में ये पर्सन बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करेगा या करेगी। तो आपका जो D9 चार्ट है ना, वो आपके सेकंड फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ के बारे में बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन देता है। तो वैसे D9 चार्ट बचपन से ही एक्टिव रहता है। आप अंदर से क्या हो वो आपका D9 चार्ट बताता है। लेकिन अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर निकल के नहीं आ रही होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, आपके बड़े अनुभव होते हैं और मैरिज होती है या आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या 30-32 साल के बाद आपका जो अंदर के आप क्या हो, वो सब धीरे-धीरे बाहर आ जाता है। जो रियल है आप, रियल जो हो ना वो बाहर आ जाता है। तो जिनका नवमांश कुंडली जो अंदर से बहुत अच्छे हैं, तो सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ जो है उनकी पॉज़िटिव हो जाती है काफ़ी। और जिनका D9 चार्ट खराब है, जिनका D9 चार्ट काफ़ी खराब है, वहाँ ग्रहण योग बना हुआ श्रापित योग बने पड़े हैं या पीड़ित है प्लैनेट्स वहाँ पे, तो उन लोगों का क्या रहता है आफ्टर मैरिज या फिर 30-32 साल के बाद या फिर आफ्टर अवेकनिंग उनकी पीड़ाएँ जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उनके कष्ट या दुःख जो है वो बढ़ जाते हैं और D9 चार्ट जो है ना वो आपकी मैरिज को भी बताता है, आपकी मैरिड लाइफ़ को भी बताता है, स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताता है। तो अगर D9 चार्ट खराब है, तो आप देखना मैरिड लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, परेशानियाँ रहेगी। सो ओवरऑल ये है दोस्तों कि जो लोग आफ्टर अवेकनिंग सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप अपने नवमांश कुंडली को अच्छे से देखें और वहाँ पर ग्रहों की जो भी अ, गड़बड़ है, जो भी वहाँ पर ग्रह खराब हो रखे हैं, वो पहले बात तो ये है कि वो ऐसे ही खराब नहीं हो रखे हैं, है ना? कुछ ना कुछ हेवी कर्म, बुरे कर्म किसी तरीके के हो रखे हैं, उसी वजह से जो है ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो जो भी वहाँ पर गड़बड़ है उसको ठीक किया जा सकता है। ज्ञान जो है वो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। किस चीज़ से मुक्ति? कष्टों से मुक्ति। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत अच्छा माध्यम है, वेदों से आया हुआ ज्ञान है जो कि व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकता है उसके कष्टों से, उसके दुखों से। तो जिनको सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस हो रही हैं और परेशानियाँ ख़त्म हो ही नहीं रही हैं, एक बार आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट D9 को दिखाएँ। जो भी वहाँ पर गड़बड़ है या कोई नीच के प्लैनेट है या किसी तरीके का श्रापित योग है, ग्रहण योग है या किसी तरीके के कोई ग्रह पीड़ित हो रखे हैं, तो जो भी गड़बड़ है वो सुलझाई जा सकती हैं, वो सुलझ सकती हैं, ठीक है? किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप अपना D9 चार्ट ज़रूर दिखाएँ और D9 के साथ-साथ ना जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, वो और भी सब कुछ देखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ D9 को ही देखना है, D1 को भी देखना है, वर्षफल कुंडली को भी देखना है, भावचलित कुंडली को भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन जो है इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें कि आप ऑलरेडी सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ़ में जो है एंटर कर चुके हैं। अगर D9 कुंडली खराब है, तो ये फिर बहुत कष्ट दे सकती है जीवन भर, ठीक है? क्योंकि वो आपके अंदर के बारे में बता रही है और अगर अंदर गड़बड़ है तो अब अंदर की गड़बड़ जो है वो जीवन में भी बाहर जो है आ जाएगी और अगर अंदर बहुत सुंदर था, बहुत पवित्र था, बहुत शुद्ध था, तो ज़िंदगी का जो सेकंड फेज़ है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। सो ओवरऑल ये है कि अगर आपको आपकी ज़िंदगी की परेशानियों के कारण को समझना है कि क्यों सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, क्यों परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं सालों से, तो D1 चार्ट के साथ-साथ या जो भी अदर इम्पोर्टेंट चार्ट्स होते हैं, उनके साथ-साथ सबसे ज़्यादा आप D9 चार्ट का जो है निरीक्षण कराएँ, ठीक है? और उसका समाधान भी लें, उसके सॉल्यूशंस भी लें और आप खुद ही देखोगे कि जैसे-जैसे वहाँ पर जो भी गड़बड़ है, अगर आप उनके सॉल्यूशंस करते हो, तो जो परेशानियाँ या जो कष्ट या जो बीमारी या जो भी XYZ चीज़ें आपके साथ चल रही हैं गलत कष्ट वो सब कम होने लगेगा, धीरे-धीरे कम होने लगेगा और जब वहाँ पे समाधान होंगे, जो भी गड़बड़ है वहाँ पर ग्रहों की और ग्रहों की भी गड़बड़ ऐसे ही नहीं होती, ऐसे ही नहीं है।
कुछ ना कुछ ऐसे कुछ लेसन्स हैं जो लर्न नहीं किए हैं या किसी तरीके के पाप कर्म किए हुए हैं, उसी की वजह से जो है इस तरीके के कुंडली में इस तरीके की ग्रहों की स्थिति होती है। तो अगर अब इनका समाधान किया जाए, इनके सॉल्यूशंस किए जाएँ, तो आपके अंदर भी बड़ा पॉजिटिव परिवर्तन आता है, बुद्धि बड़ी शुद्ध होने लगती है, अच्छे कार्यों की तरफ मन जो है जाने लगता है और अच्छे कर्म आप व्यक्ति करने लगता है और जो कष्ट आ रहे थे वो काफ़ी कम भी हो जाते हैं। ठीक है? सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।